सेकंड, बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी की, जो आपकी हिंदी की बुक है उससे पढ़ेंगे पाठ 15 आज़ादी का जश्न। तो आप अपनी हिंदी आराध्या की बुक निकालिए और ओपन करिए पेज नंबर 72। बच्चों हम लोगों का अब कुछ ही चैप्टर रह गया है ना, ये सब कंप्लीट हो जाएगा जल्दी से आपका हिंदी। और आप ना पूरा फर्स्ट चैप्टर से लेकर के जो भी लास्ट चैप्टर है वहाँ तक आपको एनुअल का पूरा पोर्शन तैयार करना होगा। अब फर्स्ट से लेकर पूरा लास्ट चैप्टर तक आएगा। तो चलिए, बहुत छुट्टियां मना ली आप लोगों ने, दशहरे दीपावली की, और फिर इधर छठ पूजा भी स्टार्ट है ना, कल से शुरू हो रहा है। तो पढ़ाई भी करिए, साथ साथ जो भी त्योहार है उन्हें भी सेलिब्रेट करिए, ठीक है। तो चलिए अपनी बुक निकालिए जल्दी से हिंदी की और ओपन करिए पेज नंबर 72, आज़ादी का जश्न। बच्चों देखिए, एक चूहा है जो कि आज़ादी का, जब देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम वो भी बहुत खुश हुआ था, है ना। पूरे देशवासी तो खुश हुए ही थे। और ये देखिए, एक जो चूहा है वो भी कितना खुश हुआ और कहता है कि मैं जाऊंगा देखने आज़ादी का जश्न। तो चलिए जल्दी से हम लोग भी पढ़ते हैं और देखते हैं कि चूहे ने क्या आज़ादी का जश्न देखा। तो निकाल लिया आपने बुक, तो चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। चूहे ने चूहिया से कहा कि छाता और छड़ी दो, लाया था जो बड़े सेठ के घर से वह पगड़ी दो। मटर मूंग जो कुछ घर में है वही सभी मिल खाना, खबरदार तुम लोग कभी बिल के बाहर मत आना। बिल्ली एक बड़ी पाजी है, रहती है वह घात लगाए, ना जाने कब किसे दबोचे, किसको चट कर जाए, है ना। चूहा क्या कह रहा है, वो तो जा रहा है घूमने, और जो घर में चूहिया है और भी लोग हैं तो उनको बोलकर जा रहा है कि तुम लोग घर के अंदर ही रहना, नहीं तो बाहर एक बिल्ली है पाजी जो कि घात लगाए रहती है, और वह ना जाने कब किसे दबोचे और किसको चट कर जाए। फिर देखिए आगे चूहा क्या कहता है, सो जाओ सब लोग लगाकर दरवाजे पर किल्ली, आज़ादी का जश्न देखने मैं जाता हूँ दिल्ली। दिल्ली में देखूंगा आज़ादी का नया ज़माना, लाल किले पर खूब तिरंगे झंडे का लहराना। अब न रहे अंग्रेज देश पर काबू है अब अपना, पहले जहाँ लाट साहब थे राष्ट्रपति है अपना। घूमूंगा दिन रात करूंगा बातें नहीं किसी से, हाँ फुर्सत जो मिली मिलूंगा मैं प्रधानमंत्री से। अच्छा देखा, चूहा प्रधानमंत्री से भी मिलेगा। फिर गांधी युग में कौन उड़ाए चूहों की अब खिल्ली, आज़ादी का जश्न देखने मैं जाता हूँ दिल्ली। बच्चों कितना अच्छा लगा ना इसे पढ़ने में। आप इसे खूब अच्छे से ऐसी तरह गा गा करके पढ़िए और इसे लर्न करिए, है ना। तो फिर जब एग्ज़ाम आएगा तो मैं आप लोगों को ये लिखने के लिए दूंगी, है ना, ये वाली कविता आज़ादी का जश्न। तो चूहे कहाँ गए थे, आज़ादी का जश्न देखने दिल्ली जा रहा था, है ना। और चूहिया से क्या कहता है कि घर में जो भी मटर मूंग है वही सब लोग मिलकर खाओ, और खबरदार जो कभी बिल के बाहर मत आना। और वो अकेले अपने घूमने जाता है दिल्ली। तो बच्चों ये अच्छी लगी आपको कविता, इसे आप पढ़िए और खूब अच्छे से इसको तैयार करिए और लिखिएगा कॉपी में, है ना। पिक्चर भी बनाइएगा। देखिए चूहा कैसे समझा रहा है चूहिया को, और इसका शब्द अर्थ भी लिखिएगा, याद करिएगा। यहाँ पे देखिए प्रश्न पहर में क्या है, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। तो जो भी कविता की ये पंक्तियाँ हैं इन्हें आप पूरी करिए। फिर वैसे तो आपको पूरी कविता ही लिखनी है कॉपी में, लिखेंगे ना खूब सुंदर सुंदर राइटिंग में, उसकी पिक्चर भी बनाइएगा। फिर क्या है, खा में सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। तो पहला क्या है, पगड़ी कहाँ से लाई गई थी, पगड़ी कहाँ से आई थी, सेठ के घर से ना। बिल्ली कैसी है,
बिल्ली सीधी है, काली है कि पाजी है? पाजी है ना। चूहा कहाँ जा रहा था? दिल्ली, है ना, दिल्ली जा रहा था आज़ादी का जश्न देखने। और देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें बच्चों जो भी प्रश्न है उसका उत्तर बहुत कठिन नहीं है, इसे आप कर लोगे, है ना। जैसे लिखा वो पूछा है, चूहे ने किससे छाता व छड़ी लाने को कहा? किससे? चूहिया से ना। तो आप लिखोगे चूहिया से। फिर दूसरा क्या है प्रश्न, चूहे ने क्या मिलकर खाने को कहा? मटर और मूंग, है ना, वही मिलकर खाने को कहा ना। मटर मूंग जो कुछ घर में है वही सभी मिल खाना। फिर बिल्ली क्या लगाए बैठी है? तो बिल्ली घात लगाए बैठी है ना, कि कोई दिखे और मैं उसे झट से दबोचूं और चट कर जाऊं, है ना। तो आप लिखेंगे घात लगाए बैठी है। चलिए फिर पेज टर्न करिए, बहुत ही आसान है ये। भाषा बोध, इसमें भी देखिए दिए गए शब्दों की समान लय वाले शब्द लिखिए। जैसे कि समान लय राइमिंग वर्ड्स होते हैं ना, उसी तरह छड़ी खड़ी, खाना गाना, लगाए भगाए, किल्ली खिल्ली, जमाना बहाना, खिल्ली किल्ली। देखिए ये समान लय वाले शब्द हो गए। अब विपरीत शब्द लिखिए, ये भी आप कर लोगे, है ना। बाहर का क्या होगा? विपरीत। विलोम इसका क्या होगा? बाहर का अंदर, बड़ी छोटी, नया पुराना, दिन रात। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, एक तिरंगा झंडा बनाइए और उसमें रंग भरिए। तो आप ये इसी बुक में तिरंगा झंडा बना करके और उसमें कलर भरेंगे। फिर खा में क्या है, झंडे के विषय में 2 वाक्य लिखिए। तो झंडे के विषय में आप 2 वाक्य लिख लीजिएगा, झंडे के बारे में तो जानते हैं, है ना। तो ठीक है बच्चों, ये हो गया ये वाला चैप्टर खत्म। और आप लोग इसे अच्छे से पढ़िए, कविता को कॉपी में लिखिए और उसे पिक्चर से भी सजाइए। ओके ओके, बाय बच्चों।